नमस्कार जोहार, आप देखें नजर 24 लाइव। आज हम हैं मधुकम के क्षेत्र में वार्ड नंबर 34। आज कुछ जनता के साथ में कुछ महिलाओं के साथ में आए हुए हैं और देखा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव का घोषणा हो चुका है और 23 फरवरी को चुनाव भी है और लोग अपने अपने पक्ष में चुनाव को करवाने के लिए जितना ही प्रत्याशी हैं डोर टू डोर और प्रचार करने में लग चुके हैं। जानना चाहते हैं कुछ महिलाएं लोग से कि नॉमिनेशन करने के लिए लोग जा रहे हैं, क्या आप लोग किनके सपोर्ट में रहिएगा? आप एक छोटी बच्ची हो, वोट देती हो? फर्स्ट टाइम दीजिएगा। तो क्या लगता है इस बार आप चुनाव वोट दीजिएगा, क्या सोच के दीजिएगा? ये सुमन दी को जिताना है। जनता का भला हम लोग को सपोर्ट में दीदी रहेगी तो हम लोग भी दीदी के सपोर्ट में रहेंगे। लगता है कि आप इस पर बदलाव करिएगा? हाँ, क्या कि युवाओं के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी बनता है और एक फर्स्ट टाइम आप वोट दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपको ज्यादा बनता है कि हमको अच्छा चुनाव करना है। चुनाव अच्छा इंसान को ही देना चाहिए हमेशा। सुमन दी बहुत अच्छी है। हमारे नाम हुआ आपका? राधिका कुमारी। तो हमारे साथ राधिका जी थे जो फर्स्ट बार वोट देने जा रहे हैं, उनसे जानकारी लिया और कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानना चाहते हैं क्या इस बार जो वोट होने जा रहा है क्या सोच के वोट करिएगा? सुमन दी अच्छी है, कुछ दिन पहले मिले पर बहुत अच्छी हम लोग के लिए काम कर रही है। जब दीदी हम लोग के साथ खड़ी है तो हम लोग भी सुमन दी को ही जिताएंगे। मेरा वोट सुमन दी को जाएगा। तो इस तरह के जो है कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं और देख रहे हैं कि प्रत्याशी भी साथ में है। तो सुमन जी एक समाज सेवी भी है, लेकिन समाज को सेवा करते करते इनको कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हम समाज के बीच में रहे तभी जब प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे तो ज्यादा कार्य कर सकते हैं। क्या ऐसा ही दिन में लगा था क्या कि प्रतिनिधि बनेंगे तभी समाज को सेवा कर सकते हैं? जी नमस्कार, मैं सुमन कुमारी सिंह और आप लोग सभी मुझे जानते हैं और मेरा मानना ये था कि मैं समाज सेवा करके लोगों के लिए बहुत खुश थी। मैं समाज सेवा से अपनी एक पहचान बनाई हूँ, लेकिन पावर की ज़रूरत मुझे उस टाइम पड़ा जब मैं लोगों के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए, उनके अधिकार के लिए जब मोहल्ले में और समाज में जाती हूँ। उस वक्त मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों के जन मुद्दे और उनके हक के लिए काम नहीं करते। तो मुझे लगा कि मैं लोगों के आवाज़ बन के, समाज सेवक बन के तो काम कर रही हूँ, लेकिन अपने लोगों को मदद करने के लिए बहुत बार पावर की वजह से मैं उनका पूरा तरह से समर्थन नहीं दे पा रही। जैसे अभी मधुकम रुगरीगढ़ा बस्ती सारा एरिया का टूट रहा था, लेकिन हमारे जो पिछले साल के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर थे, आप लोग को पता है, वो लोग सारे लिपा पोती करके ये फ्लैट को आवंटन कर दिए। उनकी लापरवाही और उनकी नाकामयाबी की वजह से ये बेसहारा मजबूर और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके पति नहीं है, बहुत सारी महिलाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग ये घर तोड़ के जब ये बनाया गया फ्लैट, इन लोग को आवंटन सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से ये लोग जैसे जैसे रहने लगी। और अगर सही प्रक्रिया से इन लोगों को आवंटन किया जाता तो आज 2 साल से, पिछले 2 सालों से एक एक घर, एक एक बच्चे घर के नोटिस आता है, घर को खाली करवाया जाएगा। रोज ये लोग इस दुख में और इस तकलीफ में रोज रात को सोते हैं कि कल सुबह उठेंगे तो पता नहीं हमारे सर पे छत रहेगा कि नहीं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर अपने कामों को सही से करके और लिपा पोती नहीं करते तो आज इनका आवास इनके उससे छूटा नहीं होता। और आज मधुकम जैसी बहुत सारी ऐसी बस्तियां, असलम बस्तियां हैं जहां लोग बेरोजगार, बेघर हो रहे हैं सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो जब मैं इस बस्ती को बचाने आई तो हमको लगा कि मेरे पास पावर होता तो शायद जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया थी कि लोगों के सर्वे करके पार्षद के द्वारा जो यहाँ के आवासीय लोग हैं उनको मोहर दे के एफिडेविट करके निगम से उनको प्रशासक से इनका आवास को आवंटन करवा देना। आवंटन कराने वाली राशि भी मात्र 35,000 थी। लोगों को इंस्टॉलमेंट में करके उसको आवंटन कर देना चाहिए था ताकि ये घर में अगर सुनीता जी रह रही हैं तो सुनीता जी का रहता। पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को दर दर भटकना पड़ा। उस वक्त मुझे लगा कि, और मेरे लोगों को भी लगा कि दीदी जब आप इतना कर रही हैं तो आप जैसी महिला को ही पार्षद बनना चाहिए था, स्ट्रांग और सही महिला को जो सभी के दुख सुख में खड़े रहे, जो पैसे वाले के ऊपर ध्यान नहीं दे के गरीब और छोटे मोटे लोगों पे ध्यान दे। ऐसे नेता को
हम लोग पार्षद के प्रत्याशी में खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं चुनाव, लेकिन जब इलेक्शन होता है हम लोग घर घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का कैंपेनिंग खत्म होता है बड़े लोग अपने घर में बैठ जाते हैं, फिर जीत जाते हैं, पावर उनके पास आ जाता है, पैसा आ जाता है, फिर कहाँ पे उनके गरीब लोग कहाँ हैं, कहाँ क्या हो रहा है, शायद मोहर मारने के लिए भी उनको दर्द होता है। मेरा कहना है जनता आपको उस जगह पे अपने लिए बैठाती है। आज अगर जनता किसी को हक अधिकार दे रही है तो वो आपको नहीं दे रही है, वो खुद के लिए आपको उस जगह पे बिठाई है ताकि आप उसका नेतृत्व करें। और अगर कोई व्यक्ति उस जगह बैठ के और जनता का नेतृत्व नहीं कर सकता है तो मेरी नजर में उसको नेता नहीं बनना चाहिए। नेता का मतलब, समाज सेवक का मतलब होता है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता आपको वो स्थान दिलाई है ताकि आप उनका प्रतिनिधि कर सके। जब आप उनके हक और उनके लिए काम नहीं कर सकते, उनके लिए योजनाएं नहीं ला के दे सकते हैं, तो फिर ऐसे प्रतिनिधि को खुद से स्वमेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए और सही युवा और महिला को आना चाहिए। तो बस इसलिए मेरी दीदी और मेरे मोहल्ले और मेरे वार्ड के लोगों के सपोर्ट से मैं आज पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़ी हूँ। अगर ये लोग नहीं होती तो शायद मैं नहीं खड़ी होती। इनका प्यार और आशीर्वाद और पावर के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। तो ये जिस तरह से सुमन जी अपनी बात को रखे तो कहीं न कहीं दिल को छूने वाली बात थी। और जिस तरह से लोग का एक देखा जाए कि एक जहाँ जिसका छत नहीं है, जिसका जहाँ रहने की जगह नहीं है, तो कहाँ जिस ठंड में और जिस तरह से परेशानियाँ होती है, जिसका छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनका पति नहीं है, तो मानिए उसके साथ क्या गुजरता होगा। उस फीलिंग को, उस जज्बा को और उस तकलीफ को अपने डिजोल्व किया, अपने आप को अपने समर्पित किया और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को समर्पित भाव से अपनी लड़ाई को पार्षद के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सुमन जी।